कह रहे हैं, अब तो मेरे मन को सदैव नवनिवृत्त निकुंज में ही वास करना अच्छा लगता है, जहां हमारी जुगल जोरी सरकार अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा कर रहे हैं। वही मेरा मन अब रम गया। क्यों, क्या रस मिला? बोले युगल सरकार की रूप माधुरी का निरंतर पान करके मनोन्मत्त हो गया। और श्रवणेन्द्री तो पूछो मत, जब रसमयी बातें युगल सरकार करते हैं, एक एक अक्षर में परमानंद रस टपकता है, वो जब श्रवणेन्द्री से सुनते हैं निहाल हो गए। मन नवनिवृत्त निकुंज में वास कर रहा, नेत्रेंद्री रूप रस का पान कर रही युगल सरकार के, श्रवणेन्द्री श्री प्रियालाल जो परस्पर रसमयी वार्ता कर रहे हैं वो सुनकर निहाल हो रही, और शरीर दिनचर्या सब कैसे हो रही? बोले उपटन मज्जन भोग आरती। प्रियालाल के श्रीअंगों में उपटन लगाना, फिर मज्जन स्नान कराना, फिर वस्त्र धारण कराना, फिर श्रृंगार कराना, फिर भोग लगाना, फिर आरती, और ये सब बाद में हमें प्रसादी मिली। वस्तु प्रसादी लहिबो। मन कभी उबता नहीं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ नया नया है, पुराना कुछ रहता ही नहीं। इतना आनंद, इतना उत्साह प्रतिपल बढ़ता है जब मन नवनिवृत्त निकुंज में रहता है। जागृत में तो सवाल ही नहीं कोई चाह पैदा हो जाए, बोले स्वप्न में भी कोई चाह नहीं। अपने आराध्य देव के सिवा और कोई स्वप्न में भी चाहत ना हो, तब माना जाता है निष्ठावान पुरुष। भोरी सखी कह रही हैं, बस एक ही उपाय है, राधा 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 राधा, निरंतर नाम रटो तो तुम्हारा मन नवनिवृत्त निकुंज में वास करने लगेगा। जहां मन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। आठों पहर प्रियालाल की सेवा में हमारा मन समर्पित हो जाए, यही भक्ति की परम सिद्धि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, उसने ऐसे कुकर्म किए कि ऐसे भाग्य का निर्माण होगा जो नरक भोगेगा, दुर्गति। पर आश्चर्य की बात कि उसको सुनने को मिल गया राधा इति सिद्ध मंत्रम, पराविद्या, राधा राधा ऐसा सुनने को मिल गया कि आप जपो। और उसने शुरू कर दिया द्व्यक्षर मुच्चार्यम, राधा राधा राधा। तो कह रहे किम न सिद्धेयम, उस कुकर्माचरण करने वाले सर्वधर्महीन को जब राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम जपना प्रारंभ कर दिया, तो बोले अब कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी उसको। तो हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन, स्वतंत्र इंद्रियां, शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास। चलते हैं महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। श्रोता जितना चित्त लगा के सुनेगा उतना ही कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि वो निराहार रहकर भगवान की चर्चा सुने अच्छा है, पर यदि व्याकुलता भूख की हो रही, प्यास की हो रही, तो जल पी लेना चाहिए, उचित भोजन पा लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, भोजन का नहीं। जो भगवान की महामहिम भक्ति में रत हैं, ऐसे वैष्णवों की यदि निंदा करेगा,
गुरुद्रोह करेगा, महापुरुषों का अपमान करेगा तो कथा सुनने पर भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जो परम पवित्र भगवत भक्ति प्रदान करती है। अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है, अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाशिनी है। देवर्षि नारद जी जब 7 दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़कर कहा, हे भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुनाकर। आज मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम बढ़ रहा है। आपने जो भगवत चर्चा सुनाई, मैं सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए। सूत जी कह रहे, नारद जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यूं स्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया, पीछे से सब खड़े होने लगे। तो दृष्टि गई, कौन आ रहा है? भगवान सुखदेव जी पधार रहे। एक ऊंचा आसन विराजमान किया गया, उसमें श्री सुखदेव जी को लाके विराजमान किया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े ऋषियों ने पूजन किया। जब सब सुख पूर्वक बैठ गए, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, मेरी वाणी सुनिए। हे रसिक, हे भक्तजन, हे भावुकजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प तरु का परिपक्व फल है और मुझ सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग हुआ है। इसमें प्रेमामृत रस भरा हुआ है, रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। पियो, खूब पियो, अपनी श्रवणेंद्री से ये भगवत चर्चा रूपी महाअमृत रस का खूब पान करो, बार बार पान करो। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने की है। इसमें निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें बहुत जल्दी शुद्धंताकरण होकर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। जब कभी कोई पुण्यात्मा भगवत कृपा से इसके श्रवण का पूर्ण संयोग बनता है तो उसी समय भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधीन कर लेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवान अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये विशुद्ध ज्ञान का भी इसमें वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। कोई श्रवण करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्ति स्थिति श्रीमद् भागवत प्रदान कर देती है। ये रस केवल मृत्यु लोक में है, न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में, न अन्य लोकों में। इसलिए खूब पान करो अपनी श्रवण इंद्री से इस भगवत रस का। सूत जी कहते, श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे कि उसी समय और कोलाहल हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था, सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण मध्य में सभा के प्रकट हो गए। कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ पूजन के बाद। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और ये कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ध चित्त से सबने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी चर्चा हो, आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। भगवान भी वचन देते हैं, जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को प्रणाम किया। फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। फिर जितने कथामृत पान करने के लिए सब लोग आए हुए थे, सबको शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कब सुनाई? आपने बताया गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, तो कब?
और सनकादि ने नारद जी को सुनाई तो कब, ये मेरी जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने एक कथा आरंभ की, राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादि ने ये कथा आनंद घाट हरिद्वार में सब ऋषियों के समक्ष सुनाई। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से प्रश्न किया। ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पहले वाले सूत जी का नाम रोमहर्षण था। तो महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई, तो अब इसके प्रवक्ता हैं उग्रश्रवा। सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए, और रोमहर्षण जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परम पद पहुंचा दिया था। ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके सूत जी का पूजन करके ऊंचे